हाई स्कूल हिंदी के सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर बीरेंद्र शुक्ल। हिंदी गद्यखंड के अंतर्गत आज ये आपका जो गद्यखंड है, छठा पाठ है अजंता। छठवां पाठ है अजंता, 6th चैप्टर अजंता गद्यखंड के अंतर्गत। अजंता आप जानते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने सुना होगा। ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता नामक एक स्थान है जहां प्राचीन काल की गुफाएं बनी हैं, गुफा चित्र बने हैं। उनके बारे में श्री भगवत शरण उपाध्याय, जो कि एक बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने अजंता वो गए थे और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बड़े सुंदर शब्दों में अजंता की सारी जानकारी आपके लिए प्रस्तुत की है। तो आइए हम इस पाठ के अंतर्गत, अजंता नामक पाठ के अंतर्गत, जो कि श्री भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है, इस गद्यांश को, इस पाठ के कई गद्यांशों को देखते हैं। देखो, मेरे लिहाज से भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन परिचय के लिए तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों बहुत हैं। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई जीवनी आपको मिल जाएगी। तो आइए हम पढ़ते हैं इसका पहला गद्यांश। प्रश्न नंबर 1। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, तारों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। यह पहला महत्वपूर्ण गद्यांश है। अब देखिए, आप सबसे पहले अजंता पाठ को पूरी तरह से पढ़ जाइए, अच्छी तरह से पढ़ जाइए। बड़ा मनोरंजक पाठ है ये, पढ़ने में आपको आनंद आएगा। तो आप अजंता पाठ पूरा एक बार पढ़ जाइए, जिससे आपको यह पता चल सके कि यह गद्यांश किस पाठ से आया है। उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं उन्हें मैं बता रहा हूं, मेरे साथ पढ़ते रहिए। अब देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और तीसरे प्रश्न में 3-4 प्रश्न आ सकते हैं, जैसे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है, आगामी पीढ़ी तक पहुंचाई गई बातें हमारे लिए क्या स्थान रखती हैं, लेखक की दृष्टि में अजंता की गुफाओं के निर्माण का क्या उद्देश्य रहा है। अब प्रश्न सा पर एक प्रश्न लिखा जाना चाहिए, लेकिन आपके लिए 4 प्रश्न लिखा गया है। पता नहीं कौन सा आ जाए, तो आप ज्यादा का अभ्यास कर लो। वैसे गद्यांश और उस पर आधारित 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। चलिए हम उत्तर देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। या इस पाठ का नाम अजंता और लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय। अब रेखांकित अंश की व्याख्या आ जाइए। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, मृत्यु सबको निगल जाती है। मृत्यु से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, वह है कृति या रचना। मनुष्य को कुछ ऐसी रचना कर देनी चाहिए जो अनंत काल तक स्थायी रहे। जब तक वह रचना विद्यमान रहेगी, उसके रचयिता का नाम जीवित रहेगा, लोग उसे भी याद करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष को अगली पीढ़ियां जाने और सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद आने वाली पीढ़ियां भी अपने महान पूर्वजों की विशेषताओं और इतिहास से परिचित हों, इसके लिए मनुष्य ने अनेक उपाय सोचे और उन उपायों को कार्य रूप में परिणत भी किया है। तो ये हुई रेखांकित अंश की व्याख्या। और अब प्रश्न देखिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि अमरत्व प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कला का सहारा लेना चाहिए। अपनी बातों को आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति ने पत्थर की चट्टानों पर संदेश खुदवाए, ऊंचे चिकने पत्थरों के खंभे बनवाए, तांबे पीतल के पत्थरों पर लेख लिखवाए तथा पर्वतों पर गुफा मंदिर बनवाए। तीसरा प्रश्न, आगामी पीढ़ी तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई गई बातें आज हमारे धरोहर का स्थान रखती हैं, जो पूर्वजों की परंपरा से आई हमारी संपत्ति है। और चौथा है, लेखक के दृष्टि में अजंता की गुफाओं के निर्माण का उद्देश्य यह है कि सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद आने वाली पीढ़ियां भी अपने पूर्वजों की विशेषताओं और अपने देश के इतिहास से परिचित हो सके।
तो अब कोई प्रश्न इस गद्यांश का बचा नहीं है कि जो और पूछा जा सके। चलिए दूसरा गद्यांश देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2। जैसे संगसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है, चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं, कलावंत छेनी से मूर्तें उभारते कोरते गए हैं, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है। प्रकृति भी वहां थिरक उठी है। बंबई के सूबे में, बंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पास पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचौंधे पर्वतों का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। अब ये एक पैरा हो गया, ऐसे ही एक पैरा पेपर में आ जाएगा और उस पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे। गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और फिर तीसरे के बदले 3 प्रश्न देखिए। पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाए कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस स्थान और कैसा चित्रण किया है, अजंता के गुफा मंदिर किस पहाड़ की श्रृंखला को शनाख्त करते हैं, सह्याद्री की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या देखते जाइए। अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पत्थरों को काटकर, देखो यहां रेखांकित कोई लाइन नहीं है, कुछ भी रेखांकित हो सकती है, इसलिए पूरे का सारांश दिया गया है। अजंता की गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है कि पत्थरों को काटकर मूर्ति बनाने वाले कलाकारों ने इन गुफाओं में चारों ओर सौंदर्य की वर्षा कर दी है। चित्रकारों ने रंगों और रेखाओं के माध्यम से पीड़ा और करुणा की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सजीव चित्र अंकित कर दिए हैं। शिल्पकारों ने अपनी छेनी की चोटों से पत्थरों को काटकर और उभार कर सजीव मूर्तियां बना दी हैं। अजंता की गुफाओं में प्रकृति ने भी विशेष सौंदर्य बरसाया है। ऐसा लगता है कि प्रकृति भी उस कलात्मक सौंदर्य को देखकर आनंद से नृत्य करने लगी है। अब प्रश्न देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अजंता की गुफाओं के चारों ओर की प्राकृतिक वैभव की छटा, गुफाओं के पत्थरों पर भावपूर्ण चित्र एवं जीवंत मूर्तियों का बड़ा सजीव, हृदयग्राही और अलंकारिक चित्रण प्रस्तुत किया है। दूसरा प्रश्न उत्तर है, अजंता के गुफा मंदिर जो देशी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं, सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला को शनाख्त करते हैं। और तीसरा, बंबई प्रदेश, स्वतंत्रता पूर्व बंबई एक प्रदेश था, अब महाराष्ट्र प्रदेश में मुंबई नाम का एक महानगर, तो उस समय बंबई लिखा गया था। बंबई और हैदराबाद के मध्य में विंध्याचल की पूर्व पश्चिम की ओर जाती हुई पर्वत श्रेणियों के नीचे से पर्वतों की एक श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर चली गई है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम सह्याद्री है। इसी पर्वत श्रृंखला को लेखक ने पहाड़ी जंजीर कहा है। इसी पर अजंता के गुफा मंदिर स्थित है। तो इस तरह जो गद्यांश में ही प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं, जरूरत है गद्यांश को बड़ी बारीकी से पढ़िए और फिर प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। आइए प्रश्न नंबर 3 हम देखते हैं। गद्यांश नंबर 3। अजंता गांव से थोड़ी दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लौटती बाधुर नदी कमान से मुड़ गई है। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फीट ऊंचा हरे बनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भा गया और उन्होंने उसे खोद कर भवनों महलों से भर दिया। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने जो मेल किया, तो पर्वत का हिया दरकता चला गया और वहां एक से एक बरामदे, हाल और मंदिर बनते चले गए। यह हो गया आपका गद्यांश। अब 3 प्रश्न। प्रस्तुत पाठ और गद्यांश के लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना क्या चाहता है या अजंता की भौगोलिक स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आइए उत्तर देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक श्री भगवत शरण उपाध्याय जी का कहना है कि 250 फुट ऊंचे पर्वतों की अर्धचंद्राकार पंक्ति हमारे पूर्वजों को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने वहां पर्वतों को काट छांट कर भवन और महल बना दिए। विचार करके देखिए कि दुर्बल मनुष्य और कठोर चट्टानों का जो मेल हुआ, उससे पर्वतों का हृदय कटता चला गया और वहां एक से एक सुंदर बरामदे, हाल और मंदिरों का निर्माण होता चला गया। मनुष्य के दुर्बल हाथों ने पर्वतों की कठोर चट्टानों को काटकर सुंदर भवन, उसके विभिन्न भाग और मंदिरों का निर्माण कर डाला। अब जो प्रश्न दिए गए थे उनका उत्तर देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि लगन और परिश्रम से मनुष्य कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है। और दूसरा प्रश्न है, अजंता गांव से कुछ ही दूरी पर बाधुर नदी पर्वत की तलहटी में सांप की भांति लौटती हुई धनुष के आकार में मुड़ गई है। इसी स्थान पर पर्वत भी आधे चंद्रमा के आकार के हो गए हैं।
हरे भरे वनों के बीच में ऐसा लगता है जैसे पर्वतों ने मंच के ऊपर मंच का निर्माण कर दिया हो। ये प्रश्न के उत्तर हो गए। अब जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, गद्य खंड हैं, उन्हें मैं आपके सामने ला रहा हूं। आप तो पूरा पाठ पढ़ दो, पूरा पाठ पढ़ लो, ये नहीं पता कि कहां से कौन सा गद्यांश आपके परीक्षा में आ जाएगा, इसलिए पूरा पाठ पढ़ लो और मॉडल जैसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ऐसे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये जो चौथा प्रश्न है, आइए इसे देखते हैं। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उमादी मूर्तें बिहस उठी, भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गईं और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया सी बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरच दी, फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फेंक दिए। फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। बहुत खूबसूरत शब्दों में इन्होंने अजंता की कलाकारी और उन गुफाओं का वर्णन किया है। अब आपको फटाफट प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि गद्यांश के शीर्षक और पाठ का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या और पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। 3 प्रश्न आपके सम्मुख आ गए। अब आइए हम रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि सर्वप्रथम गुफाओं के अंदर की दीवारों और छतों को रगड़ रगड़कर अत्यधिक चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात उस चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि चित्रों की एक नई दुनिया ही निर्मित कर दी गई हो। और जो प्रश्न का उत्तर है सा, वो है पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भी भरा गया, इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया है। अब 5वां जो बहुत ही महत्वपूर्ण पैरा है, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है आपके लिए। देखिए प्रश्न नंबर 5, गद्यांश नंबर 5। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खोल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां बेरहमी है वहीं दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा है। जहां पाप है वहीं क्षमा का स्रोत फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। और आप देखिए कि 2009, 2012, 14, 17 सब में आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है आपके लिए, इसलिए इसको जरूर तैयार कर लीजिए। अब 3 प्रमुख प्रश्न जो बनेंगे वो बनेंगे कि एक तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, और अजंता की दीवारों पर किसकी कहानियां चित्रित हैं, अजंता की गुफाओं में किस महापुरुष के जीवन को विस्तार से चित्रित किया गया है, अजंता की गुफाओं में किन किन विरोधी भावों और व्यक्तियों का चित्रण है, या दीवारों पर बने चित्र किस किस से संबंधित हैं, कलाकारों के हाथों क्या से रचते चले गए हैं। देखो इस गद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सब आपके सामने हैं। अब उत्तर निकालते हैं इनका। आइए तो रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि इन दीवारों पर मानो जीवन स्वयं ही उतर आया है। अजंता की इन भित्त चित्रों में आश्चर्यजनक कथा कहानियां एक दूसरे से जुड़ती हुई चली गई हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आश्चर्यजनक कथाओं का एक विशाल भंडार ही यहां स्थित है। बंदरों, हाथियों और हिरणों की चित्र कथाओं द्वारा क्रूरता, भय, दया और त्याग की भावनाओं का यहां सजीव चित्रण हुआ है। किसी चित्र में क्रूरता है तो किसी में असीम दया की कहानी चित्रित है। कहीं पाप का दृश्य अंकित है तो कहीं क्षमा का भी दृश्य है। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए। श्री भगवत शरण उपाध्याय जी का कहना है कि अजंता की गुफाओं में राजा हो या दरिद्र, बिलासी हो या भिखारी, पुरुष हो या स्त्री, मनुष्य हो या पशु, कलाकारों ने इन सभी के चित्रों में रंग रेखाओं के द्वारा जीवन भर दिया है और यह भाव व्यक्त किया है कि असाधु साधुना जयेत, अर्थात दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए, क्योंकि मानवता के सामने हैवानियत नतमस्तक हो जाती है।
अजंता के गुफाओं में बने ऐसे चित्रों को देखकर कोई भी व्यक्ति सत्प्रेरणा ग्रहण कर सकता है। अब प्रश्न देख लीजिए। अजंता की दीवारों पर बंदरों की, हाथियों की, हिरणों की क्रूरता और भय की, दया और त्याग की कहानियां चित्रित हैं। अजंता की गुफाओं में भगवान बुद्ध के संपूर्ण जीवन की, जन्म से लेकर निर्वाण तक की सभी प्रधान घटनाओं को इतनी खूबसूरती से चित्रित किया गया है कि उन चित्रों पर से आंख हटती ही नहीं। अजंता की गुफा में बेरहमी और दया, पाप और क्षमा आदि विरोधी भावों का तथा राजा और रंक, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु आदि विरोधी व्यक्तियों का चित्रण है। फिर कलाकारों के हाथों राजा और रंक, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु आदि विरोधी व्यक्तियों के चित्र सृजते चले गए हैं। तो ये इस तरह से प्रश्नों का उत्तर हुआ। अब एक आखिरी पैरा और देख लेते हैं, 6 नंबर। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नैनों की ज्योत पसरती जा रही है। एक और यह यशोधरा है, जैसे ही कमलनाल धारण के त्रिभंग में खड़ी, और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम बुद्ध दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभाले, और यह नंद है, अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा। द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को जो लौटाने आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था, बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संघ में लौटा दिया जाता है। उधर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। तो ये एक गद्यांश है। अब इस पर आधारित 3 से 4-5 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। यहां अभ्यास के लिए कई प्रश्न हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और इसके लेखक का नाम आ जाइए, फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित किया गया है या प्रस्तुत गद्यांश में कहां के दृश्यों का चित्रण किया गया है। महाभिनिष्क्रमण क्या है, इसके दृश्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। आइए रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक भगवान बुद्ध के घर त्यागते समय के अजंता के चित्रों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक तरफ हाथ में कमल पकड़े हुए भगवान बुद्ध खड़े हैं, जिनका सौंदर्य सर्वत्र छलक कर बिखरता प्रतीत हो रहा है और उनकी आंखों का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। उनकी पत्नी यशोधरा भी वैसा ही कमल का फूल, कमल नाल पकड़कर त्रिभंगी स्थान से बल पड़ी हुई मुद्रा में खड़ी हुई चित्रित की गई है। यह दृश्य बड़ा ही जीवंत लग रहा है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक भगवान बुद्ध के गृह त्याग के पश्चात भिक्षा मांगने के एक चित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक चित्र में भगवान बुद्ध के साथ उनका भाई नंद है, जो अपनी पत्नी सुंदरी के द्वारा भेजा गया है गौतम बुद्ध को वापस लौटा लाने के लिए। सुंदरी ने भिक्षा मांगने आए गौतम बुद्ध को बिना भिक्षा दिए द्वार से ही वापस कर दिया, लेकिन नंद बुद्ध को वापस तो नहीं लौटा पाता, वरन उनके उपदेशों से प्रभावित होकर स्वयं भिक्षु बन जाता है। अब प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में अजंता की गुफाओं में चित्रित भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण मतलब घर त्याग के दृश्य का चित्र रूप में अत्यंत भावात्मक और विस्तृत वर्णन किया गया है। संसार से वैराग्य होने पर शांति की खोज जैसे महान उद्देश्य के लिए गौतम बुद्ध द्वारा अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार और राजप्रासाद को त्याग कर निष्क्रमण कर जाने की क्रिया महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इस चित्र में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को निद्रामग्न और गौतम बुद्ध को अपने धड़कते हृदय को संभालते हुए गृह त्याग की दृढ़ निश्चयी मुद्रा में चित्रित किया गया है। चलिए एक गद्यांश ये आखिरी वाला और देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज कमलदंड तोड़ तोड़कर हथिनियों को दे रहा है। वहां महलों में प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नजारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। तो अब तीनों प्रश्न फिर आपके सम्मुख आ गए कि संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और आदमी अजंता की दीवारों की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक अजंता की गुफाओं में चित्रित रेखांकित अंश की व्याख्या आप देख रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक अजंता की गुफाओं में चित्रित चित्रों का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि गुफा में एक और सरोवर में जल क्रीड़ा करते हुए गजराज और हथिनियों को चित्रित किया गया है।
जिसमें वह सरोवर में उगे हुए कमलनाल को तोड़कर साथ में क्रीड़ा करने वाली हथिनियों को दे रहा है। तो दूसरे चित्र में महलों में मनाए जाने वाले किसी उत्सव का चित्रण है। इस चित्र में लोगों को मद्यपान करते हुए दिखाया गया है। जहां एक और महल में कुछ लोग जश्न मना रहे हैं तो दूसरी ओर एक रानी को प्राण त्याग करते हुए दिखाया गया है। यह चित्र इतना सजीव है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जीवन लीला अब समाप्त होने ही वाली है। ऐसे सजीव दृश्य अजंता की गुफा की दीवारों पर ही देखे जा सकते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। तो यह हुआ। अब आ जाओ इनके प्रश्न कि आदमी अजंता की दीवारों की गुफाओं पर आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है। तो व्यक्ति अजंता की गुफा की दीवारों पर खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, अमीर गरीब से संबंधित जितने भी संभव दृश्य हो सकते हैं उन सभी को देख सकता है। तो इस तरह से आपने 7 गद्यांश पढ़ लिया है अजंता पाठ का, जिसके लेखक है श्री भगवत शरण उपाध्याय। ये बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है, पूरा पाठ पढ़ जाइएगा। जीवन परिचय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि गद्यांश की दृष्टि से यह पाठ इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह गद्य खंड में आपने देखा कि मित्रता पहला पाठ था जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। दूसरा पाठ ममता है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। और बीच के पाठ आपके पाठ्यक्रम से निकाल दिए गए हैं। फिर भारतीय संस्कृति है जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। और छठा पाठ है अजंता। ये 4 पाठ आपके कोर्स में है बस, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता। इन चारों में से ही गद्यांश पूछे जाएंगे और इन्हीं चारों में से कोई जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो जीवन परिचय के लिए तो प्रथम 3 पाठ फिट कर लीजिए, मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। इन तीनों में से कोई 2-1 तो हर हाल में आपके पेपर में मिलेगा। तो आपका गद्य खंड इस तरह पूरा हो रहा है। काव्य खंड के जितने भी महत्वपूर्ण पाठ हैं उन सब की व्याख्या मैंने पहले ही प्रस्तुत कर दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी व्याख्या को ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे आपके अंक अधिक से अधिक आए, अच्छे से अच्छे अंक आप लोग लाएं। और संस्कृत खंड की भी पूरी व्याख्या, पूरा अनुवाद मैंने प्रस्तुत कर दिया है पहले ही आपकी सेवा में। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सारी चीजों को ढूंढ सकते हैं। मैंने रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, मतलब जो संस्कृत व्याकरण है वो हिंदी व्याकरण है, ये सारा कर दिया है। लगभग हिंदी का पूरा कोर्स, लगभग कुछ चीजें अभी छूटी हुई हैं। जैसे जो वो है, एक तो निबंध छूटा हुआ है। निबंध मैं आपको किसी दिन बोर्ड पर बढ़िया तरीके से समझा के बता दूंगा। अभी आपके पेपर में बहुत दिन है। आपकी बोर्ड परीक्षाएं मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित हैं। उससे पहले मैं जो चीज छोटी है उन्हें पढ़ा दूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बेफिक्र रहें। और हां, पेपर कैसे हल किया जाएगा, कौन सा प्रश्न कितने पेज में लिखा जाएगा, किस प्रश्न को कितने पेज में और किस किस पेज पे लिखना चाहिए, किन प्रश्नों को एक साथ लिखना चाहिए, किसको लिखने पे कैसे अच्छे नंबर मिलते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। एक एक चीज क्लियर कर दूंगा कि आप आदर्श प्रश्न पत्र को कैसे हल कर सकें जिससे आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिल सके। परीक्षक कैसे प्रभावित होगा आपसे, क्योंकि मैं स्वयं काफी जांचता हूं और मुझे कहां दिक्कत होती है किसी विद्यार्थी पर, कह रही है ये तो बड़ा बेकार लड़का है, इसे कुछ नहीं पता कैसे लिखा जाता है कैसे नहीं लिखा जाता, तो मैं कहां कहां परेशान होता हूं। और हालांकि मैं नंबर किसी को कम नहीं देता, लेकिन कई परीक्षक ऐसे हैं जो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। वो आप जब गलत लिखते हैं तो काट दिया करते हैं। तो आप कैसे अच्छे लिखें जिससे आपको अधिक से अधिक नंबर मिले, आप अपने परीक्षक को कैसे संतुष्ट करें, कैसे प्रसन्न करें, यह सब मैं आपको बोर्ड पर पूरा बताऊंगा कि पेपर कैसे हल करना है जिससे आपको अधिक से अधिक नंबर मिल सके। लेकिन थोड़ा कुछ दिन का धैर्य कीजिए, आपकी परीक्षा नजदीक आएगी तब मैं ये सारी चीजें बोर्ड पर बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। तो आज यहीं तक, शेष फिर।